के लिए मुख्यतः हम लेकर आए हैं जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं और अपनी गणित की समस्याओं से परेशान हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम इसका पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति या हम कह लें नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि संख्या शुरू से ही 1 2 3 4 5 6 के फॉर्मेट में लिखी जाती है, लेकिन क्या संख्या पद्धति इतनी ही है या इसके अलावा भी संख्या पद्धति है? तो जी हाँ, इसके अलावा भी संख्या पद्धति है। हम जिस संख्या पद्धति में काम करते हैं उसे बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम हुए हैं, इसके अलावा भी और से सारे नंबर सिस्टम हैं जिन पर बहुत सारी खोजें अभी चल रही हैं, काम हो रहा है। उसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये मुख्यतः कंप्यूटर की भाषा में इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें 2 ही अंकों का उपयोग किया जाता है, 0 और 1 का। तो इतनी गहराई पे अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो और भी नंबर सिस्टम अभी और भी है। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल है, और भी नंबर सिस्टम है, उनके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी हम मुख्यतः हमारे नंबर सिस्टम की बात करते हैं जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए, हम सभी ये बात जानते हैं कि 0 की खोज हमारे यहाँ श्री आर्यभट्ट जी ने की थी। इसका मतलब ये है कि नंबर सिस्टम में 0 से पहले क्या था। आर्यभट्ट ने जब 0 की खोज की तो 0 के पहले क्या था। तो अगर हम पुरानी संस्कृत की किताबों को गौर से देखें तो हम ये पाते हैं कि उनमें 0 की जगह एक छोटा सा डॉट दिया था। आर्यभट्ट ने इसी डॉट को समझा और उसे कुछ हद तक एक्सप्लेन किया। आर्यभट्ट ने ही 0 को खोजा। आर्यभट्ट के बाद आए ब्रह्मभट्ट, और ब्रह्मभट्ट के बाद आए श्रीधराचार्य। इन तीनों का अभूतपूर्व योगदान है 0 की खोज में। आर्यभट्ट ने सिर्फ 0 को पहचाना, उससे जानकारी हमें कराई ब्रह्मभट्ट ने, और श्रीधराचार्य ने उसके उपयोगों को बताया कि किस तरह से 0 का उपयोग हुआ था। देखिए, नंबर सिस्टम को अगर हमें बारीकी से समझना है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्याएं काम कैसे कर रही हैं। उन संख्याओं में छोटी छोटी बारीकियां जो हम बहुत पहले ही छोड़ आए थे, हमें उन्हें पकड़ना होगा फिर से। हमें बचपन में एक उदाहरण के लिए ले लें, पहाड़े सिखा दिए जाते थे कि लो बच्चों 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, इस तरह से पहाड़े सिखाए जाते थे। लेकिन हमें कभी अगर उस वक्त ही नंबर सिस्टम की गहराई से परिचित करा दिया जाता तो आज भी हमें कई चीज़ों को करने में आसानी होती। उदाहरण के लिए लें, जैसे 13 का पहाड़ा आता है, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78 एंड सो ऑन। अब अगर हमें कोई ये बता देता उस वक्त कि भाई 13 का पहाड़ा कुछ और नहीं है बल्कि 1 का पहाड़ा है और 3 का पहाड़ा है। देखिए, 1 का पहाड़ा हम सभी ने पढ़ा हुआ है, और यह है 3 का पहाड़ा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। यहाँ पे आप गौर करिएगा, जैसे ही 12 आया उसके पहले अंक को जोड़ा गया। ये देखिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए था और 4 और 1 5 आया। ये कैसे काम किया देखिए। 1 का पहाड़ा मैं लिखता हूँ 4, एक सेकेंड इधर लिख देता हूँ। 1 का पहाड़ा मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और 3 का पहाड़ा लिखा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24। अब एक छोटी सी बात हमें ये बता दी जाती कि भाई ये कुछ और नहीं है बल्कि इनकी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है और इस पहाड़े का निर्माण कर दिया गया, तो हम काफ़ी सारे सरदर्द से बच गए होते।
लेकिन उस समय हमारी बाल्यावस्था होने के कारण, हमारा ज्ञान निम्न होने के कारण हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब हमें इसे जानना चाहिए कि ये कुछ और नहीं, देखिए 4 और 1 5 जुड़ गया, 52 हो गया, ये 65 हो गया, ये 78 हो गया, ये 91 हो गया। तो पहाड़ों का निर्माण ऐसे होता चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम में मुख्यतः संख्याओं के साथ जो भी हम करते हैं वो करने का कोई ना कोई कारण है। ऐसे ही चीजें अचानक से नहीं आई हैं। ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से इन चीजों का निर्माण हुआ है। अब संख्या पद्धति को हम समझने की कोशिश करते हैं, आखिर संख्या पद्धति होती क्या है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति में पहला आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निर्माण होता है दो चीजों का। पहला होता है रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से दो चीजों का यहां निर्माण होता है। पहले ही आती है रियल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरी आ जाती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, जिसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या। इसे हम आई यानी आयोटा से भी डिनोट करते हैं। आयोटा से भी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम शुरू होता है कॉम्प्लेक्स संख्या यानी सम्मिश्रण संख्या से, जिसे बोला जाता है रियल नंबर। सम्मिश्रित संख्या से दो पहलू आते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से ही हमारा सामना होगा, वास्तविक संख्याएं ही हम पढ़ेंगे। आखिर क्या हैं और वास्तविक संख्या इन्हें क्यों कहा गया, तो आइए जानते हैं। वास्तविक संख्याएं मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनी हैं। पहला होता है डेसिमल यानी दशमलव। सबसे पहले आता है डेसिमल और डेसिमल के बाद आता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याएं डेसिमल फॉर्मेट में कैसे चलती हैं। देखिए, डेसिमल फॉर्मेट में संख्या दो तरह से होती है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या? जो संख्या P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, या कहें कि जो संख्या को फर्दर और काट के नहीं खत्म किया जा सकता है, वो इस कैटेगरी में आ जाती है, 0.6, 0.3, 4/5। और नॉन रिपीटिंग, जिनको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, वो संख्याएं जो एक अलग तरीके का व्यवहार करती हैं, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक, ये हमारे चीज़ों को समझने के लिए अच्छा है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसके से महत्वपूर्ण सवाल नहीं आते हैं। जहाँ सवाल आते हैं वो आते हैं इंटीजर पोर्शन से। इंटीजर पोर्शन तीन तरह से डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो। देखिए, जीरो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत संख्या है। जीरो अकेली एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा किसी से हो जाए तो उसे जीरो कर देगी, जोड़ दिया जाए तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो एक अपने आप में संख्या अद्भुत है। इस पर बहस चलती है कि जीरो किस तरह की संख्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जीरो एक सम संख्या है, क्योंकि ये सम संख्या होने के सभी मापदंडों को पूरा करती है। आगे हम इसी क्लास में आपको बताएंगे भी कि किस तरह से हम जीरो को एक सम संख्या मान सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए बात करते हैं इंटीजर पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। जैसे इंटीजर की शुरुआत 1 2 3 4 से हुई थी। मैंने अभी बोला कि जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की, तो उससे पहले इंटीजर ऐसे चलते थे, और जब हमने जीरो लगा दिया तो इसमें ये बन गए होल नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य बात क्या है इसमें, जो सीखने वाली सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर में सम संख्या और विषम संख्या आती है। सम संख्या और विषम संख्या आती है। विषम संख्या, एक तीसरी संख्या भी आती है, प्राइम नंबर, लेकिन वो एक अपने आप में बहुत ही निराला टॉपिक है। प्राइम नंबर समझना
नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी पार्ट है। वो अपने आप में इतना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर को अगर हमने बहुत अच्छे से समझा तो कोई भी सवाल कितना भी जटिल क्यों ना आ जाए, हम ऑप्शन देखकर और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी से उस सवाल का आंसर निकाल लेंगे। 100 में से 99 बार हम ये करने में सक्षम हो जाएंगे अगर हम प्राइम नंबर को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्राइम नंबर हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली क्लास में। लेकिन अभी हम समझते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। बहुत सीधी सी बात है, बहुत आसान सी एक डेफिनेशन है कि जो 2 से कट जाए, जो 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से ना कटे वो विषम है। बहुत सीधी सी बात है, जो 2 से ना कटे वो विषम है। बस बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सम संख्या वो जो 2 से कट जाए, विषम संख्या वो जो 2 से ना कटे। अब हम इसके अगले पहलू पर जरूर बात करेंगे जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का इस्तेमाल कैसे होता है, ये हम देखेंगे अपनी आने वाली अगली क्लास में। तो उम्मीद है जितना मैंने पढ़ाया, आपको जितना बताया, आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। आपके अंदर अगर कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर सुझाव दीजिए, उसका हम स्वागत करते हैं। और देखिए, मेरी आदत ऐसे कैमरे पे पढ़ाने की नहीं है, ये भी मेरा ही पहला बार ही है कि मैं कैमरे को फेस कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, गलतियाँ होंगी, तो इन गलतियों की स्वीकार्यता मेरी है। अगर कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ों को सुधारूंगा भी धीरे धीरे। जैसे मैं कैमरे का आदी होता जाऊँगा, ऐसे खाली कमरे में पढ़ाने का आदी होता जाऊँगा, चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए उत्साह के साथ। जय हिंद।